नमस्कार, जनता का आईना में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राम पुनियानी जी से। राम पुनियानी जी जो हैं, वो सांप्रदायिकता के विषय पर हमेशा उन्होंने बात रखी है और जो नफ़रत की राजनीति होती है देश में, उसके बारे में वो हमेशा बात रखते हैं और वो इतिहास का भी उनका अच्छा अभ्यास है। तो हम उनसे आज बात करने वाले हैं विभिन्न विषयों पर। तो राम पुनियानी जी, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि परसों जब विदेश से आए प्रधानमंत्री, तो उसके दूसरे ही दिन उन्होंने एक सभा को, उनके कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कितना अच्छा है और विपक्ष जो है वो मिसगाइड कर रहा है मुसलमानों को, और हमने पहले भी अच्छे कानून लाए हैं मुसलमानों के लिए, ट्रिपल तलाक का कानून लाया है और आज भी हम कर रहे हैं इतना अच्छा काम, लेकिन विपक्ष उसको गलत नजरिए से पेश कर रहा है। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो सवाल है वो हमारे पर्सनल संबंधों से जुड़ा हुआ है, जिसमें शादी, तलाक, उत्तराधिकार, ये इससे ऐसी प्रकार के मुद्दे ज़्यादा हैं। और ये कहना कि ये मुद्दे अगर यूनिफॉर्म नहीं रहे, एक सरीके नहीं रहे, तो देश की एकता कमज़ोर होगी, ये पूरा पूरा गलत है। मैं आपको अमेरिका का उदाहरण देता हूँ, जहाँ के मेरे ख्याल से वहाँ 50 राज्य हैं और हर राज्य में अलग-अलग प्रकार के कानून हैं, उसमें कोई प्रकार की बाध्यता नहीं। अब भारत में भी अगर आप देखें तो ये जो कानून चलते हैं, जो नियम चलते हैं, अलग-अलग समाजों में काफ़ी अलग हैं। क्रिश्चियंस में अलग हैं, मुसलमानों में अलग हैं, हिंदुओं में बहुत सारे तबकों में कहीं मिताक्षरा चलता है, कहीं दया भाव चलता है, आदिवासियों में अलग प्रकार से है। तो इनमें जो मुख्य ज़रूरत है, वो है जेंडर जस्टिस की, यानी स्त्रियों का बराबर का न्याय मिले। इसकी जो पहले कोशिश की गई थी, आपको याद होगा, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब हिंदू कोड बिल बनाया, वो पहली कोशिश थी। और हिंदू कोड बिल बनाते समय बाबा साहब ने यही कहा कि ये जो कोड बिल है, इसमें स्त्रियों को बहुत दुय्यम दर्जा दिया गया है, उनके अधिकार बहुत कम हैं। इसके आधार पे उन्होंने बात करनी शुरू की और जैसे उन्होंने बात करनी शुरू की, तो आपको सुनकर हैरानी होगी कि जिस गीता प्रेस को अभी गांधी पुरस्कार दिया गया है, उस गीता प्रेस ने बाबा साहब की बहुत बड़ी आलोचना उसी समय से करना चालू कर दी कि ये भई आप जो कर रहे हैं, ये हमारे शास्त्रों से खेल रहे हैं, हमारे शास्त्रों के जो नियम है वो सुप्रीम है। और बाबा साहब ने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया, उसका भी आधार यही था कि पुरुष और महिलाओं दोनों को बराबर का हिस्सा मिले, बराबर का न्याय मिले। अब वो जब सफल नहीं हुआ, क्योंकि कैबिनेट के अंदर ही कई मंत्री थे जो उसका विरोध कर रहे थे। फिर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भी उसका विरोध किया, तो उसको फिर डाइल्यूट किया गया, हल्का किया गया और टुकड़ों-टुकड़ों में करके उसको लगाया गया। पर इससे दुखी होके बाबा साहब ने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। तो ये एक बात हुई। दूसरा फिर उसी समय माधव सदाशिव गोलवलकर जो आरएसएस के सरसंघ चालक थे, उन्होंने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का बहुत विरोध किया और कहा कि अलग-अलग समाज में अलग प्रथाएँ जो चीज़ें हैं वो चालू रहना चाहिए। ये फिर से मुद्दा सामने आया जब नारीवादी आंदोलन बढ़ने लग गया और नारीवादी आंदोलन ने इस बात को पहचाना कि हमारा स्त्रियों पे जो दुय्यम दर्जा है, उसका मुख्य आधार है कि हमारे पर्सनल लॉज़ में हमको दुय्यम दर्जा मिलता है। तो उन्होंने शुरू में यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात की और उस समय ये कन्फ्यूजन था और लगा कि यूनिफॉर्म हो जाएगा तो बराबर न्याय भी मिल जाएगा। अभी समझ ये है कि ज़्यादा ज़रूरी ये है कि समाज के अंदर बराबरी के लिए संघर्ष करना और बराबरी के लिए लोगों को तैयार करना। अब इसमें समस्या ये है कि कई मुस्लिम ग्रुप्स ऐसे हैं जो इस पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं और ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कि जैसे ये केवल मुसलमानों का मुद्दा है। और मोदी जी भी ये जो लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कोई जेंडर जस्टिस से कोई मतलब नहीं है। ये बात मैं आपको स्पष्ट कर दूँ। उनको कोई लैंगिक समानता से कोई लेना-देना नहीं है। पहलवानों पर इतना लैंगिक शोषण हुआ है, उस पे वो खामोश रहे हैं। कितने सारे बलात्कार से पीड़ित लड़कियों की हत्या कर दी गई, उसमें कई बीजेपी के सांसद और मंत्री भी मौजूद थे, उन्होंने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। तो उनको ये पता है कि अगर ये बात को उठाया जाए, तो मुस्लिम कम्युनिटी से जो प्रक्रिया आएगी, उससे हम समाज को पोलराइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो
ये मुद्दा हिंदू ऑर्थोडॉक्स का भी है, जो हिंदू पुरातन पंथी हैं, वो भी कोई बराबरी नहीं चाहते। अब ये यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड एक प्रकार का हथियार है, एक प्रकार का हुआ खड़ा किया गया है, जो ख़ास तौर से मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। मैं इस बात के पूरे समर्थन में हूँ कि जो सिविल कोड है, वो जस्टिस पे आधारित होना चाहिए। जस्टिस से हमारा मतलब है स्त्रियों को बराबर की जस्टिस मिले, और उसके लिए मुस्लिम महिलाओं के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं कि हमको जस्टिस चाहिए। और कई मुस्लिम संगठनों ने ये भी कहा है यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड से हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर वो उसमें रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए। यानी क्रिश्चियन महिला का जो अधिकार है, आदिवासी महिला को जो अधिकार है, हिंदू महिला को जो अधिकार है, वो पुरुषों से कम नहीं होना चाहिए। अब परिस्थिति ऐसी हो गई है कि यहाँ जिस प्रकार से इसको खड़ा किया गया है, उसमें ख़ास तौर से एक प्रकार से मुस्लिम को टारगेट करने के हिसाब से इसको किया जाता है। और मोदी जी को और बीजेपी को मुस्लिम औरतों से बहुत सहानुभूति है, जबकि हिंदू औरतों पे इतने अत्याचार हो रहे हैं, अभी भी कहीं-कहीं कितनी प्रथाएँ हो रही हैं, उसके बारे में वो खामोश रहते हैं। तो सवाल ये है कि हमें ये जागरूकता पैदा करना है कि सभी समाजों के अंदर जस्टिस का मामला आना चाहिए और विविधता भी हो। अब जैसे अब आदिवासियों के अंदर जिस प्रकार का कोड चलता है, वो तो एकदम अलग है। उसको आप अभी इस पे कोई विवाद भी नहीं हुआ। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का कोई ढाँचा भी नहीं आया, केवल लोगों से राय ले लेते हैं। और पिछले लॉ कमीशन ने, जो कमीशन इससे बना था, उसने कहा था कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि हमारे जो पर्सनल लॉ हैं, उनको बराबरी पे लाने की ज़रूरत है। यूनिफ़ॉर्मिटी में मैं नहीं मानता, पर जेंडर जस्टिस में मैं मानता हूँ। तो यूनिफ़ॉर्मिटी में लाने के लिए पहले समाज में उस पे विवाद चले, औरतों की आवाज़ को सुना जाए, और सिविल कोड में औरतों की आवाज़ को सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। ये कुछ मौलाना या आचार्य या प्रीस्ट जो बात रखेंगे एक पूरी कम्युनिटी के प्रतिनिधि के रूप में, वो गलत है, क्योंकि इसका ज़्यादा जो परिणाम होता है वो स्त्रियों के जीवन पे होता है। तो इसमें स्त्रियों की आवाज़ सुनना ज़रूरी है। समाज में एक ड्राफ्ट सर्कुलेट करने की ज़रूरत है कि हमारा ये यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का मॉडल है, उस पे सब कम्युनिटीज़ कमेंट करें। ख़ास तौर से महिला ग्रुप से उस पे राय ली जाए, क्योंकि महिला ग्रुप से भी अलग-अलग राय है। तो वो राय के आधार पे जब कोई हमारा कंसेंसस स्वीकृति होती है, तभी हमको इसको आगे ले जाना चाहिए। अभी तो केवल ये एक चुनावी मुद्दा है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का इस्तेमाल किया, आर्टिकल 370 को भी लगाया, हटा दिया मतलब। और अभी उनके हाथ तरकश में तीसरा तीर है यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का। अभी जिस प्रकार से उनकी कर्नाटक में हार हुई और एक दूसरे राज्य में हार हुई, तो वो इससे बौखलाए हुए हैं और अपने सांप्रदायिक एजेंडा को लागू करने के लिए इस बात को वो लाना चाहते हैं। तो मुझे उनकी सिंसियरिटी में कोई विश्वास नहीं है। पर हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि औरतों के बराबरी के लिए कोड को मॉडिफाई किया जाना चाहिए। उसके लिए समाज में डिबेट होना चाहिए, औरतों की आवाज़ को सुना जाना चाहिए। और ये भी है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड टाइप संगठन हैं, जो इस पे एकदम आवाज़ खड़ी करते हैं, उनको ये आवाज़ खड़ी करने के बदले दूसरे धर्म के संगठनों से बात करनी चाहिए कि भाई आपकी क्या राय है? सरकार से माँग करना चाहिए कि आपका इसमें ड्राफ्ट तो बताइए कि कौन-सा ड्राफ्ट है जो आप सब पे लादना चाहते हैं? क्या हिंदू कोड को आप सब समाज पे लादना चाहते हैं? मिताक्षरा, दया भाव को लादना लादना चाहते हैं? या आपकी मंशा क्या है? वो पहले हमको बताइए। उसके बदले ऐसे ही इसका विरोध करना, ये मुस्लिम समाज के लिए भी नुकसान का है, औरतों के अधिकार के लिए भी समान का है, और वो फिर केवल एक राजनीतिक मुद्दा बन के रह जाता है। आपने बहुत विस्तार से अच्छे से बताया और मेन बात यही है कि इसका राजनीतिक फायदा उठाने के मकसद से कोई चीज़ न लाते हुए ये महिलाओं के बराबरी के अधिकार का और देश में डाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के हिसाब से ही कुछ कदम बढ़ाए जाने चाहिए। कल ईद हुई तो मैं ट्विटर पे देख रहा था कि पूरे एक ट्रेंड चल रहा था कि कैसे जानवरों की रक्षा के लिए पूरा ट्विटर भरा हुआ था कि कैसे जानवरों की रक्षा करनी चाहिए और कितना निर्दयता से जानवरों को मारते हैं और त्योहार मनाते हैं। तो एक तो ये है कि क्या सिर्फ मुसलमान जो है वो मांसाहार हैं, जानवरों को मारने की प्रथा सिर्फ क्या मुसलमानों में है या फिर इसका कोई राजनीतिक एंगल है?
देखिए, इसमें 3-4 बातें देखने की ज़रूरत है। पहले आप देखिए तो वैदिक काल में हिंदुओं में गाय को बलि देने की प्रथा थी। ये मैं स्वामी विवेकानंद को कोट कर रहा हूँ। उनकी किताब द फिलॉसफर ऑफ फ्रीडम में इसका बहुत अच्छे से उल्लेख है। फिर आप देखिए कि जहाँ तक मांसाहार का सवाल है, वो केवल मुसलमान ही मांसाहारी हैं, ऐसी बात नहीं है। भारत में अगर आप देखें तो 70 से 80% लोग मांसाहारी हैं, हिंदुओं को मिला के। दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में ज़्यादातर हिंदू मांसाहारी। तो दूसरी बात ये है कि मुसलमानों में जो ईद के समय पे कुर्बानी देने की प्रथा है, उसके कारण इसको एक-एक मुद्दे को उठाया जाता है। और क्योंकि मुसलमान अभी सांप्रदायिक राजनीति के निशाने पे हैं, तो कई बार नमाज का मुद्दा, कई बार हिजाब का मुद्दा और अभी ये कुर्बानी के मुद्दे को सामने लाया जा रहा है। मैं एक बात शकील आपको दूसरे धरातल पे कहना चाहता हूँ कि हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें शाकाहार की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मांसाहार से हमारे पर्यावरण में जो नुकसान होता है वो बहुत भारी है। उसको हम कैलकुलेट करके देख लें, वो मैं एक सैद्धांतिक तौर पे मानता हूँ, पर वो बात केवल मुसलमानों पे लागू नहीं होती, वो सब पे लागू होना चाहिए। आप शाकाहार का प्रमोशन करना चाहते हैं, वेगनिज्म यानी हम दूध भी नहीं पिएंगे, उसका प्रमोशन करना चाहते हैं, मैं उसके समर्थन पे हूँ। पर इसके लिए किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करना, वो सांप्रदायिकता है। और मुसलमानों में जो एक रिवाज है, एक ईद के समय बलि देने का, वो उसके भी बारे में पुनर्विचार होना चाहिए कि क्या ये उचित है या नहीं है। और अभी ये मामला क्यों उठाया जा रहा है, इसकी मैं तीसरी बात बताता हूँ। अब ये तो यहाँ सदियों से चला आ रहा है, आज़ादी के बाद 70 साल हो गए ये चला आ रहा है। ये अभी-अभी क्यों उठने लग गया है कि अभी-अभी ये सांप्रदायिक राजनीति नए-नए मुद्दों की तलाश कर रही है, जिससे मुसलमानों को टारगेट किया जाए, ठीक है? अब कई सोसाइटीज़ में अभी मैं एक पढ़ रहा था, एक सोसाइटी में जानवरों को रखने के लिए अलग जगह थी, कुर्बानी देने की अलग जगह थी, तो अभी कॉन्ट्रैक्टर ने वो अलग जगह दी नहीं, तो इसलिए कई लोगों ने अपने घर में जानवरों को रखा। तो उसके कारण फिर जय श्री राम, बजरंग दल के लोग उस पे अटैक करने आए, उसका मैं समर्थन नहीं करता। समाज के कुछ लोग अगर इसको मानते हैं, तो आप शांतिपूर्ण तरीके से एक पूरे आंदोलन के रूप में शाकाहार के बारे में बात कर सकते हैं। एक पूरे आंदोलन के रूप में सभी समाजों के बीच में क्या होना चाहिए उसकी बात कर सकते हैं। और केवल एक समाज को ही टारगेट करना और उसकी जो परंपरा को दबाने के लिए नए-नए मुद्दे उठाना, ये एक पूरी गलत बात है। तो अभी जो इस साल ख़ास तौर से देखने में आया है और वो कुर्बानी पे जिस प्रकार से आक्षेप किया जा रहा है, उसमें कई बार नैतिक आधार को भी लेते हैं। नैतिकता का तो कोई आधार नहीं है, क्योंकि मांसाहार तो सभी लोग करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि हिंदू धर्म में भी बलि की प्रथा थी, जानवरों की बलि की प्रथा थी। अभी उसको बदल के एक अलग रूप में दिया गया। आपको मैं याद दिला दूँ, नेपाल के राजा एक बार यहाँ आए थे, तो उन्होंने आसाम के एक मंदिर में जाके वहाँ भैंस की बलि दी थी। तो सवाल ये है कि ये मुद्दा एक अलग धरातल पे लेना चाहिए, पर्यावरण के हिसाब से लेना चाहिए और किसी एक धर्म के लोगों को टारगेट करना बिल्कुल गलत है। और उसमें कि भई ये निर्ममता से करते हैं। अब भई आज भारत में 70-80% लोग मांसाहारी हैं। अब तो निर्ममता केवल मुसलमान थोड़ी कर रहे हैं, सभी लोग खा रहे हैं ये। तो आप बात कीजिए, एक आंदोलन चलाइए, शांतिप्रिय आंदोलन चलाइए और जो लोग हैं उनके उनके खाने-पीने का सही सही आहार का आप उसके लिए प्रोविज़न कीजिए, उसको प्रावधान कीजिए कि सभी लोगों को सही आहार भी मिले। तो उसके लिए मैं समर्थन में हूँ। मैं शाकाहार के भी समर्थन में हो गया हूँ, क्योंकि मैंने ये रियलाइज़ किया है कि मांसाहार के कारण हमारे पर्यावरण की जो दूषण होना वो ज़्यादा बढ़ जाता है और अगर हम शाकाहार की तरफ चले तो हमारा पर्यावरण का दूषित होना कम हो जाएगा। और शकील ये हमको पहचानना चाहिए कि अभी पर्यावरण पे खतरा ये अगला सबसे बड़ा खतरा है। अगला नहीं, ये ऑलरेडी एक बड़े खतरे के रूप में दुनिया में चल रहा है। पर उसमें ये सब लोगों पे लागू होता है, सभी धर्मों के लोगों पे लागू होता है। और आपको ये बता दूँ कि भारत अभी और तो और बीफ के एक्सपोर्ट में दुनिया में नंबर 1 है और कई बीफ की जो कंपनियां हैं, कई बीफ की कंपनियां चलाने वाले ये हिंदू लोग हैं। तो ये सवाल शकील जो आपने उठाया है ये बहुत महत्वपूर्ण है
और इसको एक धर्म के नज़रिए से न देखकर अगर मानवता के तरीके से देखें, तो उचित होगा। मैंने भी आस-पास में कई मुसलमानों को इस दिन बहुत बड़ा पैसा खर्चा करके, बकरे खरीद के उनको कुर्बानी देते हुए देखा है, सुना है। पर सवाल ये है कि क्या इस प्रकार के धार्मिक त्योहार ज़रूरी हैं? कई धार्मिक त्योहारों में बदल लाने में कोई हर्ज नहीं है, पर ये भी है कि उनकी भावनाओं को हम दुखा नहीं सकते। उनको एक मानसिक रूप से, नैतिक रूप से तैयार करके हम ये काम कर सकते हैं। और अभी जिस प्रकार से उनको आक्रामक रूप से किया जा रहा है, वो पूरा-पूरा गलत है। उसका मैं पूरा-पूरा विरोध करता हूँ। ये आपने बहुत अच्छी तरह से बताया ये मुद्दा। और एक उसका जो पहलू है, एक पूरे देश में जो है, जो खुले जानवरों की समस्या है, और जो जानवर गायें भी जब बूढ़ी हो जाती है और दूध देना बंद कर देती है, तो उसको खुले में छोड़ दिया जाता है, और गाय माता को संभाल कर रख के उसकी सेवा नहीं की जाती है। तो ये भी एक है। और अभी नासिक में हुआ कि एक व्यक्ति को जो है गौ मांस लेके जा रहा है करके उसके नाम पर उसको पीटा गया, और वो नासिक में मर गया। और जब भी बकरीद आती है उसके पहले कुछ बजरंग दल के लोग या अलग-अलग लोग जो ट्रांसपोर्टेशन है जानवरों का, उसके नाम पर पैसा वसूली करते हैं। तो ये मुद्दे पर थोड़ा-सा आप और बताएँगे तो? देखिए, जब से ये गौरक्षा के मामले में इन्होंने कानून बनाए हैं, आंदोलन खड़ा किया है या एक आक्रामक रवैया अपनाया है, उसके बाद से पहले एक रिसर्च ऑर्गेनाइज़ेशन ने 5 सालों की स्टडी की थी। उसमें 100 लोगों की लिंचिंग की थी। आपको याद होगा अखलाक के केस से चालू होकर अखलाक, रकबर खान, जुनैद और अभी ये नासिक का आप जो किस्सा बता रहे हैं, इसके पहले हरियाणा में भी एक केस हुआ था, जिसमें बजरंग दल के लोगों ने 2 मुसलमानों को मार डाला था। तो ये एक फिर से सांप्रदायिक राजनीति का एक तरीका है। अभी जैसे मैंने आपको बताया, बीफ के निर्यात में जो कंपनियाँ हैं, उसमें बहुत हिंदू भी हैं, जैन भी हैं। और दूसरी बात आप जो बहुत महत्वपूर्ण कह रहे थे कि जब से ये कानून लागू हुए हैं, गाय अभी सड़कों पे ज़्यादा घूमती है, प्लास्टिक ज़्यादा खा के मरती है। और तो और भारतीय जनता पार्टी के जब राजस्थान में इनका शासन था, तो राजस्थान के शासन में हिंगोनिया की गौशाला में सैकड़ों गाय भूख से, बीमारी से मर गई। तो ये गाय का कोई इज़्ज़त नहीं करते। उत्तर प्रदेश में आज किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि ये जो आवारा पशु हैं, उनके खेतों पर आक्रमण करते हैं और किसान मजबूर होकर उन पे लाठियाँ चलाते हैं। और जो हमारा जो पहले एक बिज़नेस साइकिल था, बायोलॉजिकल साइकिल था, जो व्यापार का तरीका था, किसान जिस प्रकार से गाय को लेके चलता था और बाद में उसका जो होता था, वो एक तरीका था, वो अभी डिस्टर्ब हो गया है। तो उसमें 2 चीज़ें उभरी हैं। एक तो धर्म के नाम पर मुसलमानों को टारगेट करना, लिंचिंग करना, ये बहुत एक हमारे लिए बहुत एक शर्म की बात है कि हम अपने आप को लोकतंत्र कहते हैं और बेगुनाह लोग जो कुछ भी ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, उसको बेरहमी से मार देते हैं। और मारने वालों को जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं या इसी प्रकार के ग्रुप हैं, उनको सरकारी संरक्षण मिल जाता है। क्योंकि जो बारह मुहावरा मैं दोहराता हूँ, सैयाँ भये कोतवाल तो डर काहे का। इन लोगों को पता है कि हमको अरेस्ट भी किया जाएगा, सरकार तो अपनी है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हरियाणा में यही हुआ, महाराष्ट्र के नासिक में यही हुआ और पूरे देश में इस प्रकार का एक वातावरण खड़ा किया गया है। हमको इसका विरोध करना चाहिए और गांधी के रास्ते पे आना चाहिए। गांधी ने क्या कहा कि भई मैं गाय की सेवा करना चाहता हूँ, गाय मेरे लिए पवित्र है, पर मैं ये नहीं चाहूँगा कि सरकार इसके लिए कानून बनाए। ये लोगों को स्वेच्छा से, अपील से उनको अपील करके आप इस बात को कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं का आदर कीजिए, वो एक रास्ता है। इसको कानून बना के जो लाद दिया गया है, जिसके कारण सांप्रदायिक ताकतों के बजरंग दल टाइप ग्रुप्स सड़कों पर इस प्रकार के हिंसा, आतंक फैलाते हैं, उसकी पूरी-पूरी निंदा होनी चाहिए और ज़रूरत इस बात की है कि कानून के बदले हम नैतिकता के रास्ते पर, एक दूसरे की भावनाओं के आदर के आधार पे इस समस्या को हल करें। और जो आज गाय का अपमान हो रहा है, सड़कों पे घूम रही है, प्लास्टिक खा रही है, खेतों पे आक्रमण कर रही है, उसके बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। लोग उसके बारे में सोच नहीं रहे, केवल एक ही एंगल है, मुसलमान बीफ लेके जा रहा है, मटन लेके जा रहा है, उसको पकड़ो, या तो पैसा वसूली करो या उसको खत्म कर दो। ये आज की सांप्रदायिक राजनीति का सबसे घिनौना
गंदा और निंदनीय तरीका है। एक तरफ बुलडोजर, दूसरी तरफ गाय के नाम पे हत्याएं। यहाँ की सांप्रदायिक राजनीति के दो बहुत खतरनाक चेहरे हैं। बिल्कुल, आपने एकदम सही बताया और मैं यही लोगों से, सभी श्रोताओं से कहना चाहूँगा कि आपके धर्म का गलत इस्तेमाल करके राजनीति की जा रही है, तो वो धर्म आगे नहीं बढ़ रहा है, धर्म उल्टा बदनाम हो रहा है। तो इस पे, और मैंने कई गाँव में मैं देखा तो वहाँ दूध खरीदने के लिए वहाँ पर भी पैकेट का दूध मिलता है। कोई गाय आजकल जानवर घर में रखता ही नहीं है। तो इस तरह की हालत हो गई है, तो गाय से प्रेम कहाँ रह गया है, तो ये भी सोचना पड़ेगा। तो राम जी, आप आए और आपने ये सब विस्तार में बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। और धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। थैंक यू।